किसी ने सही कहा है, आत्मा और दिल भी रोता है जब कोई फौजी देश के लिए शहीद होता है। तो गाइस, आप लोग समझ ही गए होंगे कि मैं किस फौजी की बात कर रही हूँ। मैं बात कर रही हूँ उस फौजी की जिसने कि 3 अप्रैल को शाम को अपने देश के लिए बलिदान दे दिया, मतलब अपने देश के लिए अपने प्राणों की बलि चढ़ा दी। फौजी का नाम है संजय रावत उर्फ जीतू, जो कि कठरी गांव, पौड़ी गढ़वाल और कटरू पट्टी से बिलोंग करते थे। अपने पीछे एक भरपूर परिवार को छोड़ गए। उन्होंने 3 अप्रैल रात को 3 अप्रैल शाम के टाइम पे अपने प्राणों की आहुति दे दी, जो कि इस समय क्या बोलते हैं, गलवान घाटी में लेह लद्दाख में सेना पे तैनात थे और वहीं उन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी है। तो उनके पीछे उनका पूरा परिवार है, भरपूर परिवार है। उनकी माँ पापा है, एक भाई है, भाई भी उनकी सेना में तैनात है। वो इस समय कुपवाड़ा में है, जिनको उनको भी छुट्टियां नहीं मिल रही हैं अभी, और पापा भी उनके सेवा में सेनारत हैं। और उनकी बीवी और एक बेटी है 5 साल की, और एक छोटा लड़का है उनका 5 महीने का, शायद जिसको उन्होंने अभी तक देखा भी नहीं है। वो इस टाइम पे घर आने वाले, शायद उनके बाद 12 अप्रैल को उनकी छुट्टी पकी हुई थी, तो 12 तारीख को घर आने वाले थे और अपने बच्चे का अन्नप्राशन भी करना था उन्होंने इस टाइम पे, नवरात्र के टाइम पे। तो वो जो संजय सिंह रावत भैया है, वो 14 गढ़वाल राइफल में तैनात थे। तो दोस्तों, सही में आज बहुत बुरा लग रहा है हमें ये सुन के कि तो भैया एक फौजी अपने देश के लिए शहीद हो गया। मैं अपने शब्दों को बयान नहीं कर पा रही हूँ कि मैं किस तरीके से बोलूँ। आज उनके परिवार का क्या हाल हुआ होगा, मैं तब सोच के मेरे को ऐसा हो रहा है कि तब क्या बीत रही होगी उनके माँ बाप पे। धन्य है वो माँ जिसने अपने ऐसे बच्चे को जन्म दिया है कि जो अपने देश के लिए बलिदान देते हैं। ऐसे माँओं को धन्य है वो माँ। एक और छोटा भाई भी है जिसका नाम धीरू है, तो वो भी सेना में ही है। उनका पूरा परिवार मतलब सेना में ही है, पापा, उनका छोटा भाई और वो भी सेना में ही थे। बाकी उनकी बीवी है, बच्चे हैं, 2 बच्चे, एक 5 साल की उनकी लड़की है। पूरा भरपूर परिवार को छोड़ के गए हैं। इतनी उम्र भी अभी उनकी थी नहीं, उम्र भी उनकी अभी छोटी ही थी, शायद 25-26 साल की अभी वो रहे होंगे। तो वो इधर ही हमारे गांव के पास में उनका गांव है, कठुली गांव से वो बिलोंग करते थे। अभी उनको ज़्यादा टाइम भी नहीं हुआ था, 6-7 साल ही उनको सेना में हुए थे। तो दोस्तों, उन्होंने आज अपने प्राणों की आहुति दी अपने देश के लिए। सच्चा नमन है ऐसे वीर शहीदों को। मैं दिल से सच्चा नमन करती हूँ, दिल से सैल्यूट मारती हूँ। तो भगवान से मैं यही दुआ करती हूँ कि भगवान को उनकी आत्मा को शांति दे और उनके परिवार को ये दुख सहने की क्षमता दे। तो मेरे पास आज उनका मतलब जो पार्थिव शरीर था वो गांव में आने वाला था, तो उसके मैंने कुछ क्लिप्स मेरे पास है, तो वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। और चाहती हूँ कि माँ भारती उनको अपने चरणों में स्थान दे और उनके चरणों को, उनकी आत्मा को शांति दे। तो आप उनके कुछ क्लिप्स देख सकते हैं।
तो दोस्तों, अपनी कुछ क्लिपें देखी ही होंगी और देख के आप लोगों का मन भी बहुत उदास हुआ होगा। तो उत्तराखंड की जो भूमि है वो सैन्य भूमि है। यहाँ के हर गांव-गांव, घर-घर का लड़का भारतीय सेना में तैनात है और यहाँ के उत्तराखंड के हर लड़के का सपना होता है कि उसे आर्मी ज्वाइन करनी है, उसे भारतीय सेना में भर्ती होना है। मैं भी उत्तराखंड से बिलोंग करती हूँ और मैंने भी देखा है हर लड़के का पहला सपना होता है कि उसे फौज में जाना है। धन्य है ऐसी माता जिन्होंने ऐसी सपूतों को जन्म दिया है। धन्य है वो जवान जो अपने देश के लिए अपने प्राणों की आहुति दे देते हैं। और धन्य है हमारा जो भारत देश है। हाँ, भारतीय सेना हमारे देश की आन बान और शान है। इसी में एक फौजी कहता है कि चाहे मैं तिरंगा लहरा के आऊं या तिरंगे में लिपट के आऊं, पर मैं वापस जरूर आऊंगा। तो दोस्तों, आप लोगों ने देखा ही होगा कि किस प्रकार से क्या स्थिति उनकी परिवार की थी। देख के आपकी आंखों में भी आंसू छलक गए होंगे कि वहाँ पे पूरी भीड़ इकट्ठा हो गई थी, पूरे इलाके के लोग इकट्ठा हो गए थे और हमारे संजय भाई की जो अंतिम यात्रा थी, उनके अंतिम दर्शन करने पूरे इलाके के लोग वहाँ पे एकत्र हो गए थे उनकी अंतिम विदाई में। कहते हैं ना कि फौजी कहता है कि तुम्हारी बारात से लेकर तो मेरी जनाजा में जो मेरा जनाजा आएगा वो ही। मेरे पास उनको कहने के लिए कोई शब्द नहीं है। सत्य नमन, दिल से उन लोगों को सत्य नमन करती हूँ। उस माता, धन्य है वो माँ जिस माँ ने ऐसे वीर सपूतों को जन्म दिया और धन्य है वो देवभूमि, उत्तराखंड देवभूमि जिन्होंने ऐसे भूमि पे जन्म लिया है, ऐसे वीर शहीदों को। तो दोस्तों, मैं उन फौजियों को दिल से सैल्यूट करती हूँ जो आज हमारे लिए सीमा पे तैनात है। हर एक फौजी को दिल से सैल्यूट करती हूँ जो जिनकी वजह से आज हम अपने घरों में सुरक्षित हैं, अपने घरों में बैठे हुए हैं। अगर हम अपने घरों में चैन की रोटी खा रहे हैं ना, एक दूसरे घरों से बिछड़ ना पाए, हम अपने परिजनों से बिछड़ ना पाए, ये सब उन्हीं लोगों की मेहरबानी है। उस एक हर फौजी की मेहरबानी है ये जो देश पे सीमा पे हम लोगों की सुरक्षा के लिए खड़े हैं। वो भूखे हैं, प्यासे हैं, धूप में खड़े हैं,
दिन रात भाग दौड़, जागे हैं, सोए नहीं हैं। उनकी वजह से आज हम लोग अपने अपने घरों में सुरक्षित हैं। ऐसे न जाने कितने शहीदों ने अपने देश के लिए बलि चढ़ा दी। उसमें हमारे संजय भैया भी एक नाम है, जो कि अभी मात्र 33 साल उनकी उम्र थी और आज उनका अंतिम यात्रा थी। तो दोस्तों, मैं माँ भारती से यही विनती करती हूँ, यही आशा करती हूँ कि माँ भारती उनको, उनकी आत्मा को शांति दे, उनको अपने चरणों में स्थान दे और उनके परिवार को ये दुख सहने की क्षमता दे। जय देवभूमि उत्तराखंड, जय हिंद।